औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज डीफ एजुएन के साथ सैदुल्लाह हाजिर है और आज एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड की थी उसमें हमने जिक्र किया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने डिटेल के साथ ये डिस्कस किया है कि जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो नॉन साइक्लिक इसलिए है कि वहाँ पर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व करते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। स्टूडेंट्स, आज हम दूसरी लाइट रिएक्शन की बात करेंगे जो कि वो एक साइक्लिक के फॉर्म में होता है और इसको एक फोटो सिस्टम की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होती, एक सिंगल फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्टिवेट होते हैं और फिर उसी सिस्टम के अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी क्रिएट होती है वो वहाँ पर फुलफिल भी होती है। स्टूडेंट्स, तो जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है स्टूडेंट, पहली बात यह है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्यों आकर होता है, ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, अहम सवाल है। इसका जवाब ये है स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा होता है कि जो फोटो सिस्टम 2 है उसकी जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है स्टूडेंट्स। तो उस वक्त जो है ना साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये स्टार्ट होता है। या इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोटो सिस्टम 1 के लिए जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो P700 होती है, तो फोटो सिस्टम 2 के लिए जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो P680 नैनोमीटर होती है। तो P680 नैनोमीटर की जो फोटॉन होती है वो अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी जगह P700 नैनोमीटर की फोटॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो तब भी एक फेवरेबल कंडीशन बनता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। स्टूडेंट, एक बात यह है कि ये क्यों होता है, तो इसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट ये है कि फोटो सिस्टम, इसमें कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है या पिगमेंट सिस्टम 1। स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक खास कंडीशन जो है ना, ये एक सीवियर कंडीशन में होता है, यानी आमतौर पर ये ज्यादातर नहीं होता, लेकिन जब जरूरत पड़ जाए प्लांट को फोटोसिंथेसिस की तो अगर उस वक्त तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो फेवरेबल कंडीशन है वो अवेलेबल ना हो, तो तब जो है ना ये जो साइक्लिक ट्रांसपोर्ट पे चला जाता है। ये एक साइक्लिक स्टूडेंट्स पाथवे में होता है। एक साइक्लिक मतलब ये है कि जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्टिवेट होते हैं तो तब वो उसी पिगमेंट सिस्टम में वो इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, तो ये एक साइकिल बनाते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इनको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एटीपी होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई NADPH या NADP2 या NADPH इस तरह कोई जो है ना वो नहीं बनता। यहाँ पर सिर्फ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्ट अवेलेबल होती है और नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इनकी कोई प्रोडक्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं बनती। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट बनती है ये सिर्फ और सिर्फ वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइट रिएक्शन में NADPH2 किस साइकिल में बनते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका जवाब यह है कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है जो लाइट रिएक्शन का, उसी में NADPH जो है ना ये प्रोडक्ट बनता है और साथ साथ में ATP भी वहां पर बनता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो है ना ये ATP जो है ना ये बनता है, लेकिन NADPH का कोई यहाँ पर नहीं बनता। स्टूडेंट्स, तो आते हैं स्टूडेंट्स इस डायग्राम की तरफ और इसको समझाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा जो है ना अक्सर स्टूडेंट्स को ये डायग्राम जो है ना ये समझ नहीं आता। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को समझना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम समझने के बगैर ये टॉपिक स्टूडेंट्स समझ नहीं आता और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स तो वहाँ पर भी डायग्राम लिखना मस्ट होता है। तो आते हैं इस डायग्राम की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसे हमने वहां पर आपको समझाया कि ये जो
प्रोसेस है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिर्फ क्लोरोफिल ए इन्वॉल्व होता है। क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम 1 में मौजूद है स्टूडेंट। तो जैसे लाइट जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइट स्ट्राइक करेगी सन से, लाइट कहाँ से आएगी? सन से स्टूडेंट। लाइट में क्या है? ये फोटॉन है, पहले भी आपको मैं समझा चुका हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर जब लाइट पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जाइज स्टेट में चले जाएंगे स्टूडेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जाइज स्टेट में जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है जिसको पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। ये पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग जो सब्सटेंस है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये कहाँ पर एक्सेप्टर है? ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन में ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है स्टूडेंट्स। अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि FRS पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास आ जाते हैं तो इनकी कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी लॉस होती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाते जाते जब साइटोक्रोम बी एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी जिक्र किया था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कि वहां पर भी साइटोक्रोम B6 इन्वॉल्व होता है। तो इसी रास्ते में यहाँ इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी जो है वो पहले से मौजूद जो ATP है उनके साथ मिल जाती है और एक प्रोडक्ट हमें ATP की सूरत में मिल जाती है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो मकसद था वो ATP यहाँ पर उसका उसूल था स्टूडेंट्स। तो एक ATP यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स। वही इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स जब साइटोक्रोम B6 से जाते हैं तो जाते जाते जब थोड़े से थक जाते हैं, इनकी और थोड़ी सी एनर्जी स्टूडेंट्स लॉस होती है और यहाँ पर एक दूसरा ATP हमारे पास वजूद में आता है स्टूडेंट्स। ये जो ADP है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और इसके साथ फास्फेट ग्रुप मिलके ये ATP बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके साथ अभी जो है ना ये फास्फेट कम है। यहाँ पर इनके साथ 2 फास्फेट ग्रुप है और यहाँ पर ATP के साथ 3 फास्फेट है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब यह है कि इनके साथ 2 फास्फेट है, 2 फास्फेट की ग्रुप है स्टूडेंट्स 2, और इसके साथ जो है ना स्टूडेंट्स 3 फास्फेट की ग्रुप है। कितने हैं? 3 फास्फेट की ग्रुप है। तो ये जो फास्फोरस है स्टूडेंट्स, ये अब इनके साथ अगर रिएक्ट करेंगे, इनके साथ जो है ना ये कंबाइन होंगे, तो इसके लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए हमें इनिशियली कुछ एनर्जी रिक्वायर होती है। वो एनर्जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई थी वो इलेक्ट्रॉन वापस आते आते यहाँ पर ही आएंगे स्टूडेंट्स। अब साइटोक्रोम F में आएंगे स्टूडेंट और साइटोक्रोम F के बाद स्टूडेंट प्लास्टोसायनिन में आएंगे जो कि ये कॉम्प्लेक्स से है स्टूडेंट्स। और यहाँ इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स आएंगे फिर क्लोरोफिल ए में। तो यहाँ की डेफिशिएंसी अब पूरी हो गई, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हमने इजेक्ट किए थे प्रोटॉन की सूरत में वही इलेक्ट्रॉन वापस आ गई। अब यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट हुई थी वही इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर एनर्जी जो है ना वो प्रोटॉन से एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ये प्रोसेस जो है ना ये स्टार्ट होगा स्टूडेंट। तो ये प्रोसेस तो स्टूडेंट एक साइकिल में होता है, एक साइक्लिक मैनर में होता है स्टूडेंट, इस वजह से इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। एक बात अहम याद रखें और वो ये है कि यहाँ का जो प्रोडक्ट बन गया वो आपको पता चल गया कि वो सिर्फ और सिर्फ ATP है स्टूडेंट्स। तो ये ATP और NADPH जो कि ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के प्रोडक्ट है, ये दोनों स्टूडेंट जो है अब थाइलाकाइड से कहाँ ट्रांसफर होगी स्टूडेंट्स, तो ये जाते जाते स्टूडेंट्स ये स्ट्रोमा में चले जाएंगे। स्ट्रोमा जो कि क्लोरोप्लास्ट का एक हिस्सा है जहां पर अब डायरेक्ट रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, जहां पर डायरेक्ट रिएक्शन के लिए किसी किस्म की डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होती। उसको डायरेक्ट रिएक्शन तो इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स कि उसको डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होती है। तो अब उसके बाद जो है ना वो डायरेक्ट रिएक्शन का प्रोसेस जो है ना वो शुरू होगा। उम्मीद है कि आपको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन में अब इसके बाद कोई मसला नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर आपका
कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब आपको पूरी तरीके से आपको देंगे स्टूडेंट्स। और दरख्वास्त ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे अगर वीडियोस आपके फ़ायदे के हैं और इससे आपको फ़ायदा हासिल होता है तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि तमाम इम्पोर्टेंट वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वस्सलाम।